हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे एचआर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, एचआर मैनेजमेंट हो गया या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपने को मैनेजमेंट में सारे टॉपिक कवर करना। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने बात करते तो हमने जो भी आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है क्या, इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया है, बजट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, और प्लानिंग के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। जो भी आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके मैनेजमेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के बारे में अपन ओनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआर मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछता है और कौन कौन से जगह से आपके क्वेश्चन आता है, उसके अंदर पूरा मैंने आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपसे ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अगर अपन सीधी बात करें तो यहाँ पर आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मोस्टली आपके यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ज्यादा इसको पढ़ने की या ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए और उसके अलावा इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एचआर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एचआर मैनेजमेंट होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या एचआरएम इज ए प्रोसेस, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है, किसके लिए, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एचआर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोल करते हो, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, किसके लिए, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। वो आपका क्या कहलाता है, एचआर मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो गया आपका, एचआर मैनेजमेंट इज कॉन्सर्न विथ रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ए पर्सोनल। मतलब आपका एचआर मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में आप पूछते हो कि यहाँ का एचआर कौन है। ठीक है, तो एचआर का मतलब क्या होता है कि एचआर का मतलब होता है कि जो आपका एचआर मैनेजमेंट होता है, एचआर मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो भी आपके नीचे काम करने वाले या सबऑर्डिनेट को क्या करना है, उनका रिक्रूटमेंट करना। मतलब रिक्रूटमेंट मतलब हो गया कि उनको सिलेक्शन करना। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती जारी करना। ठीक है, भर्ती जारी करना, फिर भर्ती जारी में क्या हो गया, फिर उसका सिलेक्शन करना, फिर जितने भी स्टाफ आ रहे हैं, जैसे एचआर मैनेजमेंट, ये हॉस्पिटल का एचआर मैनेजमेंट है और यहाँ उसके 10 नर्स काम करने वाली, तो 10 नर्स को क्या करना, ट्रेनिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना और उनका यूटिलाइजेशन का मतलब प्रॉपर यूजमेंट करना। ठीक है, और मेंटेनेंस करना उन जो भी नर्सेज है उनको, वो आपका क्या कहलाता है, एचआर मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपका प्लानिंग इसके अंदर एचआर मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लानिंग ऑफ या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर मैनेजमेंट या फिर पर्पस ऑफ एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला पर्पस हो गया टू प्लेस द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब एक पर्सन अगर बात करें तो राइट पर्सन मतलब एक अच्छा पर्सन एक अच्छी जॉब और एक अच्छे टाइम पर, जैसे कि आप अगर जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो और डेवलपमेंट कर रही हो, यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो पर्सोनल का, एक अच्छे पर्सन को सेलेक्ट करना है एक जॉब के लिए और उस अच्छे टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, इसके अलावा हो गया अपना टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल मैन पावर। जो भी आपके स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर से आप उनसे जितना बेस्ट हो सके उतना उनसे करवाने की कोशिश करना, किसका काम होता है, आपका एचआर मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, इंप्रूव करता है जॉब सेटिस्फिकेशन और मोरल ऑफ एम्प्लॉय। जो भी आपके एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या करता है, मोरल प्रदान करता है, कौन, आपका एचआर मैनेजमेंट। इसके अलावा प्रोवाइड करता है क्वालिटी नर्सिंग केयर थ्रू कॉम्पिटेंस स्टाफ। मतलब ये आपके क्या करता है, प्रोवाइड करती है क्वालिटी नर्सिंग केयर थ्रू कॉम्पिटेंट स्टाफ। मतलब आपको बोलेगा कि यार उस स्टाफ ने तो इतना अच्छा करके दिया है, आपको भी करके देना है, तो आपकी क्वालिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, किसके थ्रू, कॉम्पिटेंट मतलब आपके सहयोगी के स्टाफ के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव हो गया असेसिंग करता है फ्यूचर रिक्रूटमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब असेसिंग करता है कि फ्यूचर के लिए आगे मतलब एचआर मैनेजमेंट बन गया है तो आगे मतलब ये जैसे एचआर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो एचआर मैनेजमेंट है तो ये जितने भी स्टाफ नर्स है, ठीक है, तो वो असेसिंग करेगा कि इसमें से सीनियर नर्सिंग
ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए कौन लायक है, ठीक है। तो वो आप कौन असेस करता है, एचआर मैनेजमेंट ही असेस करता है, ठीक है। इसके अलावा डिटरमाइनिंग रिक्रूटमेंट सोर्सेस, ये आपके जो भी आपके रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट सोर्सेज है उनको डिटरमाइन करता है। उसके अलावा आपके डिटरमाइन करता है ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू, ठीक है। ये किसके ऑब्जेक्टिव थे, आपके एचआर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एचआर मैनेजमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपका इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट नर्सिंग स्टाफ, जो आपकी इंश्योर करता है कितने अवेलेबल होंगे नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। मतलब पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, उस नर्सों उनको क्या करना, ट्रेन करना, ठीक है। ट्रेन स्टाफ टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब स्टाफ को क्या करना, ट्रेंड करना, किसके लिए, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। प्रॉपर एचआर मैनेजमेंट रिड्यूस करता है एब्सिटेंस एंड टर्नओवर, ठीक है। आपके एब्सिटेंस और टर्नओवर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर फॉलो अप ऑफ लेबर लॉ एंड हॉस्पिटल पॉलिसीज को आपको कौन फॉलो करता है, आपका या फिर आपका जो भी प्रॉपर फॉलो अप कौन करता है, आपका एचआर मैनेजमेंट ही फॉलो अप करता है कि लेबर के क्या क्या नियम और कानून कायदे होते हैं। मतलब आप जैसे किसी स्टाफ नर्स की टाइमिंग है 8 से 8 है, ठीक है, नाइट ड्यूटी है, तो आप उनको 8 से 8 करवा रहे हो, तो ये नहीं कि 8 से चल तू 10 बजे चले जाना, या फिर नहीं यार तू मेरा दोस्त है तू तो ऐसा करना 8 बजे आ जाना, सुबह 5 बजे चला जाना। तो मतलब लेबर के लॉ को फॉलो करना और हॉस्पिटल पॉलिसीज को भी फॉलो करना किसका काम होता है, यहाँ पर एचआर मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एचआर मैनेजमेंट के फंक्शन की। ये क्या करता है, आपके फ्यूचर मैन पावर एंड रिक्वायरमेंट, ये आपकी फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को बनाता है, ठीक है। मतलब कि आपके आने वाले नर्सिंग स्टाफ कौन होंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब जो आपका एचआर मैनेजमेंट है वही प्रोसेस करता है किसको, अट्रैक्टिफाई जो भी आपके क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करने का, ठीक है। फिर उनमें से क्या करता है, चूज करता है बेस्ट कैंडिडेट फॉर एप्लीकेंट, मतलब जैसे कि एक भर्ती निकली है, ठीक है, कोई से प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहां पर आपके क्या हो गया है, जैसे कि एक पोस्ट है और गए 5 जने इंटरव्यू देने, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अट्रैक्टिंग करेगा क्वालिफाइड कैंडिडेट को, उसमें से जो भी बेस्ट कैंडिडेट है, 5 में से जो बेस्ट कैंडिडेट लगेगा उसी को वो क्या करेगा, चूज करेगा, ठीक है। चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम एप्लीकेंट। उसके अलावा हो गया आपका प्लेसिंग एम्प्लॉय इन सुटेबल जॉब एंड इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको क्या करेगा, उसको उसी मतलब उस चीज में इंटरेस्ट होगा उसी के अंदर उसको क्या करेगा, ड्यूटी करवाएगा। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, इंट्रोड्यूसिंग करवाएगा, मतलब हॉस्पिटल से क्या करेगा, इंट्रोड्यूशन की ये हॉस्पिटल के अंदर ये एक्सरे रूम है, ये यहाँ पर आपकी जितने भी इन्वेस्टिगेशन रूम है, ये आपका आईसीयू है, ये ओटी सेटअप है, ये आपका रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पर आपका क्या नाम है, जनरल बेड है, या फिर यहाँ पर आईसीयू सेटअप है, ये सारी चीजें आप उसको बताओगे, ठीक है। इंप्रूविंग करता है नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ स्टाफ, ये कौन करता है, आपका एचआर मैनेजमेंट करता है। परफॉर्मेंस अप्रिशियल, मतलब इवाल्युएशन करेगा एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को और फिर उसको क्या करेगा, शाबाशी देगा या फिर उसका वेतन बढ़ा देगा। जैसे कि इन 5 में से जो भी आया है अगर उसने अच्छा काम करके दिया है तो उसका आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर, फिर आप क्या करोगे, उसको प्रमोट करोगे कि हाँ नर्सिंग ऑफिसर के पद पे आया था लेकिन उसने अपने मतलब अच्छा काम करके किस में बन गया, वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे आ गया, ठीक है। या फिर उससे आप उसको क्या कर सकते हो, रिन्यूमरेशन अच्छी वेतन दे सकते हो, ठीक है। फिर करियर ग्रोथ एंड जॉब रिट्रैक्शन, ठीक है, जॉब रिट्रैक्शन और करियर ग्रोथ को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस हो गया आपका, इनकरेज करता है एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर, मतलब जो भी एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को क्या करेगा, इनकरेज करेगा कि आप इससे अच्छा बेटर कर सकते हो, आप इससे अच्छा बेटर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डिसिप्लिन, जो आपका डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है, मेंटेन डिसिप्लिन एंड रूल इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेगा, डिसिप्लिन और रूल को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, कौन, एचआर मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटीज एंड सेफ्टीज, ये किसका काम होता है, आपका एचआर मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट हो गया आपका रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटिव। एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल क्या होता है, सबसे पहला रोल हो गया आपका स्टाफ प्लानिंग एंड, मतलब स्टाफ का प्लानिंग हो गया या फिर स्टाफिंग का प्लानिंग हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन ऑफ नर्सेज हो गया, फिर उनको ट्रेनिंग देना, सुपरवाइज करना कि कौन अच्छा काम करना है, कौन कैसा काम कर रहा है, वो आपका क्या हो गया, सुपरवाइजिंग हो गया। फिर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कौन कैसा काम कर रहा है। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, मेंटेन डिसिप्लिन, मतलब
अगर सीधी बात करें तो एचआर मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि एचआर मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप किसी भी पर्सन को उस सेलेक्ट करना, मतलब सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट करना, सेलेक्टिंग करना, फिर उसको ट्रेनिंग करना और इवालुएटिंग करना, वो आपका क्या कहलाता है, एचआर मैनेजमेंट कहलाता है। एचआर मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस थे, उसके बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। एचआर मैनेजमेंट को आपको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से याद करना है, बड़े क्वेश्चन के लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एचआर मैनेजमेंट को एक बार जरूर से पढ़ लेना है, और एचआर मैनेजमेंट के अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार जरूर देख ले, क्योंकि अपन ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।